Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you class 9th Social Science worksheet 75 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Today's worksheet on dated 28th January 2022. Students, let's read, understand and answer the given questions. Today's topic is इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अर्थात चुनावी राजनीति. आइए पढ़ते हैं और समझते हैं. वोटर्स लिस्ट. स्टूडेंट्स, मतदाता सूची वोटर लिस्ट को मतदाता सूची कहते हैं. इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर एंड एबव कैन वोट इन एन इलेक्शन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. अर्थात मतदाता सूची का मतलब है हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं. द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इन प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन. अर्थात मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव में काफी पहले ही तैयार की जाती है. दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द electoral roll and it is commonly known as the voter list. अर्थात इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है. स्टूडेंट्स, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, आइए इसके बारे में जानते हैं. अर्थात उम्मीदवारों का नामांकन कैसे होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं. स्टूडेंट्स, political parties nominated their candidates who get the party symbol and support. अर्थात राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफ्टन कॉल्ड पार्टी टिकट. अर्थात पार्टी के नॉमिनेशन को अक्सर पार्टी का टिकट भी कहा जाता है. ठीक है. एवरी पर्सन हु विशेज टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल ए नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट. अर्थात चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा के लिए जो है सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है. ए न्यू सिंबल ऑफ ये न्यू सिस्टम ऑफ declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. अर्थात हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है. गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट. अर्थात प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है. क्या क्या होता है? उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, अर्थात डिटेल ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट. एंड उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, यह जानकारी सार्वजनिक करनी होती है. ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया. ठीक है. दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक, और ये सभी इंफॉर्मेशन को जो है वो पब्लिक करना पड़ता है. ठीक है. दिस प्रोवाइडेड एन opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidate. अर्थात यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है. इलेक्शन कैंपेन अर्थात चुनाव अभियान. It is necessary to have a free and open डिस्कशन अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव. अर्थात कौन बेहतर प्रतिनिधि है और कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी. ठीक है. व्हिच पार्टी विल मेक बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज गुड पॉलिसी. अर्थात
क्या अच्छी नीति है। दिस इज वॉट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, अर्थात इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। अर्थात अर्थात चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान जो है उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा पत्र और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन ब्राइड ऑफ थ्रेटन वोटर्स, अपील टू देम इन द नेम, कास्ट एंड रिलीजन। अर्थात हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उसके जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग, ठीक है, एंड यूज द गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन, अर्थात चुनाव प्रचार के लिए सरकारी साधनों का उपयोग, एंड स्पेंड मोर देन 25 lakhs इन द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन, अर्थात लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक, और या 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन, और 10 लाख रुपए जो है विधानसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है। ऑल द political parties in our country have agreed to the model code of conduct for election commission, अर्थात हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं, अर्थात सहमत होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा, अर्थात जो है चुनाव का अंतिम हाँ यहाँ पर है बच्चों, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ इलेक्शन प्रोपोगंडा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, aircrafts and officials for elections, and once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision, or make any promises of providing public facilities। अर्थात बच्चों जो है हमारे देश के राजनीतिक दल चुनाव अभियान के लिए आदर्श आचार संहिता के लिए सहमत हो गए थे। उसके बाद है बच्चों, इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, और एक आम चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना का आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं, या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, अर्थात मतदान और मतगणना, इसके बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल दियर वोट, अर्थात चुनाव का अंतिम चरण यह वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, अर्थात उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। Nowadays, electronic voting machine (EVM) are used to record votes, अर्थात आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। A few days later,
On a fixed date, all the EVMs from the constituency are opened and the voters secured by each candidate are counted. The agents of all candidates are allowed to sit in polling booth on the day of election and on the day of counting to ensure that the election and counting is done properly. The candidate who secure the highest number of voters from a constituency is declared elected. अर्थात चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक हो सके। एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोटर्स लिस्ट। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, वोटर लिस्ट in our country all the citizen is 18 year and above can vote in an election without any discrimination. The list of those who are eligible to vote is prepared much before the election. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voters list. इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to you what should be the qualification of the candidate to fight election। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, the person must be a citizen of India, the person should not hold any post of profit अर्थात गवर्नमेंट जॉब। अर्थात जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहिए। जो भी इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। द पर्सन सीकिंग दिस पोजीशन शुड बी मेंटली हेल्दी अर्थात जो है दिमागिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। द नेम ऑफ द पर्सन शुड बी इंक्लूडेड इन द वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। द एज लिमिट फॉर ईच इलेक्शन इन इंडिया हैज़ बीन सेट डिफरेंटली। प्रत्येक चुनाव के लिए अलग अलग एज निर्धारित किया गया है। 25 ईयर्स फॉर लोकसभा इलेक्शन, 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा इलेक्शन, 25 ईयर्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड 30 ईयर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन एंड 21 ईयर फॉर सिविक इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट, 35 ईयर फॉर इलेक्शन एंड 35 ईयर फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता क्या है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज द रूल मेड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विच इज नेसेसरी टू फॉलो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन अलाउंस इट implementation before the election and it is termination after the election. And next question is, last question is here, question number 4, why agent of all candidates are present during the polling and counting day? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द एजेंट ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सिट इन पोलिंग बूथ ऑन द डे ऑफ इलेक्शन एंड ऑन द डे ऑफ काउंटिंग to ensure that the election and counting is done properly. Students, COVID appropriate behavior, keep maintaining physically distance of 6 feet or 2 yards. Thank you.